बांग्लादेश कंग्लादेश बनता जा रहा है। पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अडानी ने ऊपर से बिजली काट दी और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते। अब आगे का प्लान तो उनके पास है ही नहीं, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे जब उनके पास प्लान ही नहीं है, ना बिजनेस प्लान है, ना सफारती कोई प्लान है, ना उनके पास कोई अपनी इकोनॉमी को चलाने का प्लान है। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हैं। बांग्लादेश की गिरती इकोनॉमी को इस आंकड़े से समझिए। 5 अगस्त से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार। भारी नकदी संकट की वजह से कई कारखाने और इंडस्ट्री बंद। कच्चे माल और दूसरी जरूरी चीजों के आयात की भारी कमी। ने 1971 से लेकर आज तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर मामले में सपोर्ट किया और आज वो इंडिया गद्दार के नारे। देखिए वो गलत किया है, इनको बड़ा मुश्किल होगा, इनके लिए आगे किसी भी चीज़ में आगे जाने में इनको बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों फूड क्राइसिस ने बांग्लादेशियों का जीना दूभर कर दिया है। इस समय आपको पता होगा बांग्लादेश की काफी डेंस पॉपुलेशन है और उसके साथ साथ 1 मिलियन के करीब रोहिंग्या भी बांग्लादेश में इस समय आए हुए हैं और म्यांमार के लोगों ने रोहिंग्याओं को वापस लेने से मना कर दिया है। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां एक तरफ उनके पास 10,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, 10 लाख से भी ज्यादा लोग पिछले 3 महीने में बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में जो इन्फ्लेशन रेट है वो पिछले 20 साल के रिकॉर्ड तोड़ गई है और रही सही कसर फिर लोगों ने पूरी कर दी जब उन्होंने इतना बवाल काटने के बाद बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। और वो प्रदर्शन हो रहे हैं फूड इन्फ्लेशन को लेकर। लोगों के लिए बेसिक फूड खरीदना भी महंगा होता जा रहा है और इसीलिए बांग्लादेशियों ने यूनूस सरकार के खिलाफ इस समय प्रदर्शन किया है, जिसकी वीडियो इस समय इंटरनेट पे वायरल हो गई है। एक तरफ जहां ये तरह तरह की अव्यवस्था फैला रहे थे अपने ही। भारत की जीत सिर्फ इसमें है कि शेख हसीना को पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुले में छुपाना नहीं है। यूके क्या करता है, यूके में इतने लोग जाके पनाह लेते हैं, यूके कभी थोड़ा ना किसी से माफिया मांगता है कि नहीं यार ये वो कुछ नहीं करना। बी स्ट्रॉन्ग, यूर अ सुपर पावर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे। भूखे नंगे लोग ये अब भारत को बताएंगे कि ये कर दो वो कर दो है। अब देखो, अब मैं बताता हूं एक बात। तो दोस्तों ये जो बांग्लादेश बार बार कह रहा है ना वापस भेजो, आप कभी सोचना, इंडिया ने अगर गलती से वापस भेज दिया, गलती से इंडिया ने सोच भी लिया, तो फिर उस डिप्लोमेटिक डैमेज से इंडिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट इज इन 2 कौड़ी के भूखे नंगों को बोलो भागो यहां से, ठीक है। और मैं बता रहा हूं इनका चावल चूवल सब बंद करो, मैं बता रहा हूं ये अपनी औकात में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये उछल रहे हैं और ये क्यों उछल रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट बोली थी वो मैं आपको सुनाता हूं। ये कह रहे हैं, अच्छा ये कब मांगा है इन्होंने, जब विक्रम मिस्री साहब गए थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे गए थे मिलने के लिए। और विक्रम, देखो हर समय ना एक बात ध्यान रखना, मामला बिगाड़ने से पहले एक बार सुधारने की कोशिश करो। मोदी जी ने भी नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में 2014 में, पूरी कोशिश करी कि सब ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करी। जब ये नहीं माने तब सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब बालाकोट करा। और मुझे लगता है भारत यही कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश के साथ। आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा कि यार इंसान के बच्चे बनो, कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो, ठीक है। यह मैसेज पास कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि भारत को भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए बांग्लादेश को। और क्या चिट्ठी लिखनी चाहिए? वी शुड आस्क फॉर द एक्सट्रेडिशन ऑफ मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो। यहां पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? कौन है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा है? कौन है जो हिंदू औरतों का रेप करवा रहा है? कौन है जो हिंदू दुकानों में आग लगवा रहा है, हिंदू घरों में आग लगवा रहा है? और वो कौन है जो कि हिंदुओं के साथ मारपीट करवा रहा है और ये बोल रहा है कि तुम अपनी नौकरियां छोड़ो? ये सब मोहम्मद यूनुस है। ये मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। मोहम्मद यूनुस चाहता है कि वहां पे हिंदुओं पे जुल्म हो। India should ask for the extradition of Mohammad Yunus so that he faces trial in India. And this is what I would request Mr. Vikram Misri, Foreign Secretary, to do. Sir, please. जो सो कॉल्ड इनकलाब लेकर आई है उसकी यूथ
आपकी उसके बारे में क्या राय है? क्या ये इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा? जैसा आपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि बांग्लादेश खुद इंडिया की झोली में जाकर बैठा है। 1971 में यही बांग्लादेश था जिसने पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी के मुखालिफ लाके खड़ा कर दिया था, और आज वही इंडिया के मुखालिफ और पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। देखिए, आप पाकिस्तान में अगर उस बात पे जाएंगी कि इंडिया ने उनको, बांग्लादेशियों ने उनको चूज़ किया और हमें नहीं चूज़ किया, तो उसके पीछे बहुत सारे मजालिम की दास्तानें हैं जो हमारी तरफ से की जा रहे थे। जो बहुत सारे ऐसे जुल्म थे जो हमारी आर्मी ने वहाँ भी किए, और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आर्मी के लोग, वो लोग जिन्होंने किताबें लिखी बाद में, और वो किताबें जिन पे बैन लगा दिया गया, ये उन्होंने लिखी हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जुल्म की एक हद होती है। जब आप जुल्म हद से बढ़ता है तो बेचारा जो मजलूम है उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना, उसने किसी और को आवाज़ तो देनी है। यार पंजाबी में अगर कहीं यार मैनू मारन लगा ही बचाई मैनू, ठीक है, तो असी उन्होंने मारन डे सा उन्होंने बचा ली, आवाज़ देती। अब रही बात उनके फ्यूचर की, पहले मैं आपके एक कमेंट कर दूं आपके इनकलाब पे। तो इनकलाब, ये वो जो हम लोगों के या उन लोगों के जहन में एक इनकलाब का लफ्ज़ है, इनकलाब ये नहीं होता कि किसी को मार दो, प्रॉपर्टियाँ जला दो, लूट मार कर लो। हमारी नज़र में इनकलाब यही है। इनकलाब ये होता है कि आपने यू कैन चेंज योर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ योर कंट्री और योर ऑर्गेनाइजेशन और व्हाटएवर, ये इनकलाब इसका नाम है, ठीक है। तो ये इनकलाब है। हम लोगों के नज़र में इनकलाब हमने रखा हुआ है कि बस यार मारो, लूटो, और ये इनकलाब है, ठीक है। जब तक, देखिए, उनके पास कोई प्लान था ही नहीं कि आगे क्या करना है, कि बस वो एक रजीम चेंज की उन्होंने, जो भी उनके गवर्नमेंट के वज़रा थे या उनके हामी थे उनको मुल्क बदर कर दिया या मार दिया या पकड़ लिया, वो सारा कुछ कर लिया। तो अब आगे का प्लान तो उनके पास है ही नहीं, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे जब उनके पास प्लान ही नहीं है? ना बिजनेस प्लान है, ना सफारती कोई प्लान है, ना उनके पास कोई अपनी इकोनॉमी को चलाने का प्लान है, ना कंट्री को चलाने का प्लान है। और सारे वो लोग आए हैं जिनका बिल्कुल किसी भी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में, आप मानो या ना मानो, हम रिवाइवल हैं इंडिया के, लेकिन इंडिया एक ट्रेड सेंटर बना हुआ है। देश में तोड़फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, और जो माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार है वो तो इनका बेसिक राइट है, उसका भी इन्होंने खूब प्रयोग किया है। लेकिन जैसे ही भूख लगी और जैसे ही पैसे खत्म होना शुरू हुए हैं, इन्होंने अब रोना शुरू कर दिया है। रही सही कसर फिर भारत ने भी पूरी कर दी है। भारत अब देश के विभिन्न भागों से अब धीरे धीरे बांग्लादेशियों को खदेड़ना शुरू कर चुका है। भारत ने अभी हाल ही में दिल्ली में 1000 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े हैं जिनके पास इल्लीगल यानी कि नकली बनाए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये डॉक्यूमेंट बनाने वाले भी पकड़े गए हैं, और ये सब के सब अब बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। रही सही कसर जो बांग्लादेश में ऑलरेडी लोग हैं जो कि भागने का भारत में सोच रहे थे, उनके लिए भी अब मुश्किलें खड़ी होने वाली है। क्योंकि कल एक बांग्लादेश की बॉर्डर की एक वीडियो आई है जिसमें एक व्यक्ति ने, बांग्लादेशी ने रिकॉर्ड करके वो बांग्लादेश के सोशल मीडिया पे डाल दी, जिसमें बीएसएफ का एक जवान उसे धमका रहा है और कह रहा है कि अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो गोली मार दूंगा मैं। हाल ही में खबर आई थी कि 4 बांग्लादेशियों को गोली मार दी गई है, उससे 2-3 दिन पहले एक और को गोली मार दी गई थी। यानी कि अब बॉर्डर क्रॉस करना जानलेवा हो रहा है। ऐसे में अब बांग्लादेशियों के लिए मुश्किलें भी आना शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, और जो अभी होने वाला है आने वाले 6 महीनों में, उसके लिए मुझे लगता है कि बांग्लादेश रेडी ही नहीं है। जो बांग्लादेश ने प्रोग्रेस करी थी सब ठपड़ गई है। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनके पास आ नहीं रही। रही सही कसर जो ऑर्डर इनके पास गारमेंट इंडस्ट्री के आते थे वो भी इसमें भारत को चले गए हैं, और ऐसे में बांग्लादेशियों के पास न तो खाने के लिए कुछ है और न ही कमाने के लिए।